दोस्तों, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो अपनी सिलेक्शन, पड़ोसियों से कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट पर मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों, आज एक मोटिवेशन के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं, जो आपको या पावरफुल बनाएगा, अंदर से मजबूत बनाएगा। दोस्तों, बस आपको करना कुछ नहीं, इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले ऐसे बड़े बड़े नेताओं और ऐसे एक्टर्स के बारे में जो अपने जीवन में कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज ऐसे अवस्था में पहुंच चुके हैं जिसके बारे में बड़े बड़े पेपरों में छापा जाता है। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं पहले हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम अपने 15 भाइयों बहनों में से 9वें नंबर के थे। और दोस्तों, आप बचपन में पेपर बचा करते थे, इस कहानी सबको याद है, लेकिन उस सीख किसी को नहीं मिली। दोस्तों, सीख और अच्छे गुण वाले व्यक्ति की नजर हमेशा बचपन से उसका तेज होता है, यह बात सबको पता है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम, दोस्तों, यह इतने बड़े मिसाइल मैन के तौर पर जाने जाते हैं, जो आपको पता नहीं होगा कि अपने जीवन काल में, अपने चाइल्डहुड में वो क्या किया करते थे। ठीक है, पढ़ाई के बाद काम, काम के बाद पढ़ाई, है ना, सुबह उठते ही पेपर। ठीक है, इतनी सारी मोटिवेशनल आपके साथ स्टोरी में शेयर करने चाहता हूं और शेयर करने जा रहा हूं, जो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ सीखा है हमने आपके वीडियो से। दोस्तों, आप जानते होंगे हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, है ना। तो नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन में बहुत ही गरीबी थे। पहले 15 साल पे सीएम रहे गुजरात का, सबको पता है। पीएम भी रहे 10 साल का, भी हो गया 10 साल होने वाले 2024 में, ये सबको पता है। लेकिन दोस्तों, उनके जीवन काल में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या आपको पता है? नहीं पता होगा। सबको इतना पता है कि बस चाय बेचा करते थे, चाय बेचते थे प्लेटफॉर्म में, रेलवे ट्रेन प्लेटफॉर्म में, वाह, प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, मेरा इस सब सुनाने का मतलब यह है कि अपने जीवन में कभी भी कोई भी काम को छोटा मत समझना, छोटा मत समझना, क्योंकि हर एक काम आपकी कोशिशों की वजह से सक्सेसफुल होने की ओर ले जाएगा। बिजी रहो, मस्त रहो, यह कहानी सबको आता है, लेकिन बिजी कौन होता है, किस में होता है? मोबाइल में होते हैं। जमाने इस कदर चेंज हो रहे हैं दोस्तों, कि जिनकी सोच जहां तक पहले लगता था कि 22वीं शताब्दी में पहुंचेगा, आज 21वीं शताब्दी में पहुंच गया है। क्या मैं सच कह रहा हूं? जी हाँ दोस्तों, जमाने इस कदर बदल रहे हैं। एक तो कोरोना टाइम आ गया है और लड़के पबजी में आ गए हैं, मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं और बोलते हैं सिलेक्शन मुझको नहीं मिलता है। दोस्तों, मैं गांव से हूं और गांव की कहानी आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूं कि दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने आप उलझ जाते हैं और अपने आप को मान लेते हैं कि यार मैं कर नहीं सकता, मैं तो इतना बिजी रहता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, एक बात हमेशा रखना, तुम क्या कर सकते हो यह गुण आपके अंदर है, और आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। या कभी मत किसी को बताना कि मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि दूसरे की आदत सिर्फ देखने में है, सुनने में नहीं है। वह तुमको मजाक में ले लेगा और तुमको अंदर से तोड़ देगा। तुमको पता है तुम क्या कर सकते हो, बस उसी के सहारे आपको जीना है और करना है। अपने जीवन में अचीवमेंट चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, है ना, कुछ भी हासिल करना चाहते हो, तो दोस्तों, मेरी बातों को गांठ बांध लें। लोग क्या कहेंगे, आप संजू फिल्म से सुने होंगे, संजय दत्त की बहुत सी बायोग्राफी जिसको सुनाया गया है, बहुत ही अच्छा मूवी है। उसमें सच क्या है, झूठ क्या है और रियलिटी क्या था, उसका जीवन की गाथा पूरा सुनाया गया है। उसमें भी एक बात लास्ट में आपको बताई गई होगी, लोग तो कुछ भी कहेंगे, बस जरूरत है आपको इग्नोर करने की। तो क्या आप तैयार हैं इग्नोर करने की? लोगों को सहन करने की शक्ति आपके अंदर है? आप सहन कर सकते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लोगों की बात कभी मत मानना कि अब लोग मुझे ये कहें, वो कहें, मुझे मना किए, नहीं कर सकते हैं, या कभी उनकी बातों को लेना ही नहीं दिन पे। दोस्तों, आप अगर कसम खा लिए हैं कि अगर पड़ोसियों से जिस दिन आज आपसे बात नहीं हो रही है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, सबसे पहले मिठाई खाने के लिए वही आएगा और बोलेगा हमको तो पता है इस लड़का तो कर सकता था। आपका पड़ोसी जो ऐसी बात नहीं करता होगा तुमसे, वही लड़का आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपके घर सबसे पहले वही पहुंचेगा और लड्डू बांटेगा, रसगुल्ले बांटेंगे और बोलेंगे हमको पता था ये लड़का कुछ ना कुछ बनेगा, और करके दिखाया।
तो इस प्रकार से अगर आपके अंदर जीवन में लक्ष्य है कि हमको भी अपने पड़ोसियों को अपने शादी में नचाना है और रूठे हुए पड़ोसियों को मनाना है, गांव में सही लेकिन बड़े सिलेक्शन को अचीवमेंट करना है, ठीक है, बड़े एग्जाम को क्लियर करना है, तो बस आपके दिल में एक ही शब्द होना चाहिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं इसे कर सकता हूं तो कर सकता हूं, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। बस ये डायलॉग आपके अंदर चलना चाहिए। मैं इतना चिल्ला चिल्ला करके आप लोगों के लिए टाइम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन खुद से आता है, किसी मूवी फिल्म देखने से तो बहुत कम आता है। लेकिन दोस्तों मोटिवेशन आप इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए कि माँ बाप का चेहरा देख लो, माँ बाप का फेस देख लो कि आपके लिए कितना क्या करते हैं, आप मोटिवेशन देखना बंद कर दोगे, ऑटोमेटिक आप अपना काम करना चालू कर दोगे, जो कर रहे हैं उसी पर लगन, आपका दिमाग सारा कुछ एग्रेसिव रहेगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा कि हमको ये करना है, चाहे लाख समस्याएं क्यों ना आ जाए, मुझे ये हासिल करना है, बस करना है तो बस करना है, मुझे आगे बढ़ना है तो बस बढ़ना है। तो दोस्तों आप रुकिए मत, आगे बढ़िए। आपकी कोशिश, एक कोशिश की वजह से सारी लाइफ पड़ा हुआ है। अगर वही कोशिश करना छोड़ दिए तो सोचो क्या होगा आने वाले समय में। आज की कहानियां ऐसी हो गई दोस्तों कि जिस उम्र में जो करना चाहिए तो कर ही नहीं रहे, जिस उम्र में जो करना चाहिए वो तो कर ही नहीं रहे। 15 साल के लोग है ना, जिसको बोलते हैं चाइल्डहुड, बचपन, उस समय हंसने खेलने की उम्र होती है। आजकल लोग इतना तक पहुंच गए हैं, जो लोग 50 वर्ष के काम में करते हैं वो लोग 15 एज के लड़के करते हैं। अब बताने की जरूरत है नहीं, आप खुद एक माहौल सोसाइटी में रहते होंगे तो पता चलता होगा आप में और उनमें, आपके पड़ोसी जो करते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों से, पड़ोसियों से बच कर रहना है, पड़ोसियों से अच्छे हैबिट को लेना है, ना कि बैड हैबिट को। हमेशा इग्नोर कीजिए कि मेरे पड़ोसी मेरे एज में ये कर रहा है, हम भी करें, नहीं, उसके तरफ नहीं जाना है, उसको करने दीजिए। वो दुनिया देख लिया है, उसको दुनिया जीने में मजा नहीं है, इसीलिए वो अब बैड हैबिट को अपना लिया है कि मुझे अब दुनिया से जाना है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, जितना आप अमेजिंग नहीं कर सकते हो। इस अमेजिंग दुनिया में अगर रहना है, हंसना है, खेलना है, कूदना है, करना है और नाम कमाना है दोस्तों, तो बस एक ही जरिया है आपके, पढ़ाई, 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 और अदरवाइज कुछ नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन में हैं, आपका माइंड शातिर है, तेज दिमाग के हैं, तो आप बिजनेस कीजिए, जिसमें आपका मन लगता है वही कीजिए। टेक्नोलॉजी दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी सिस्टम सारा कुछ इतना हाई फाई हो गया है ना, इसको बोलते हैं वाईफाई जमाना आ गया है। वाईफाई जमाने में लोग कीबोर्ड से काम चला रहे हैं, तो समझो आप बहुत पीछे हैं। उस अपने परिवर्तन को लाना चाहते हैं, अपने बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, बस एक ही जरिया है आगे बढ़ने की, कि पड़ोसियों की बातों को इग्नोर करें, आगे बढ़े, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, लाके समस्या आएंगे उसको पार हो जाएंगे। समय है दोस्तों, बुरा समय तो ही है, समय ही ऐसा चीज है जो बुरा हो अच्छा हो घट जाता है, ठीक है। इसकी लेकर के समस्याएं, मेरे को ये हो गया है, वो है, ऐसा कभी मत बैठना, क्योंकि वो आपको एग्जाम ले रहा है। हमने प्रीवियस वीडियो बता चुके हैं कि समस्याएं आती है, वह बहुत बड़ी समस्या होती है आपके लिए, क्योंकि आप उस समस्या से पहले जूझे नहीं थे। वह समस्या को पार करते जाइए, अगर फिर कभी आएगा तो समस्या आपके साथ कितना बड़ा रहेगा, लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, समस्याएं को वैल्यू ही नहीं दीजिए, अनवैल्यू कर दीजिए कि आओ, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है आपके मेरी जिंदगी में, आ जाओ, तुम्हारे आने से ही तो मैं मौजूद बना हूं। दोस्तों समस्या किस लिए आती है? आप गिरते क्यों हैं? उठने के लिए। किस लिए गिरते हैं? उठने के लिए। इसलिए आप कभी भी अपनी योग्यताओं, अपनी कैपेसिटी को कभी मत भूलना कि तुम्हें क्या कर सकता हूं। मैं वो हूं जो दुनिया नहीं हूं, दुनिया नहीं है, मैं वो हूं, मैं वो कर सकता हूं जो दुनिया नहीं कर सकती। आप में है वो, मुझे पता है, आप कर सकते हैं। आप शर्माते हैं, कुछ नहीं शर्माएंगे, लेकिन हाँ दोस्तों, पढ़ाई और बिजनेस में जो शर्मा गया वो आज रास्ते में कटोरे लेकर मांगते नजर आते हैं मुझे। मेरे एज के बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो भी उसको उसका भविष्य दिख गया, फ्यूचर दिख गया मुझे कि वो लड़का आगे जाके करेगा क्या, ठीक है। इसीलिए अपनी गुण को,
आपके अंदर पावर है, आप हर एक चीजों को पा सकते हैं। जिंदगी आसान करनी है तो बस आपको 12 साल ही तो मेहनत करनी होती है दोस्तों। 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष और, मैंने की 25 वर्ष तक। 25 वर्ष तक जो भी लड़के लड़कियां मेहनत कर लिया, तन मन धन लगा करके, उसकी तो नैया पार हो गई। 80 सालों तक, आजकल तो उम्र 60 सालों तक रह गई है ना, लेकिन 80 सालों तक उसकी घींच के ले जाएगी। पैसा ही सब कुछ है। पैसा से लोगों की हर मुराद पूरे हो सकते हैं, लेकिन खुशी पैसे से नहीं मिलती है। पैसे से खुशी नहीं मिलती। खुशी तब मिलती है जब उस काम को करने में आपको इंजॉय भी आता है। ठीक है, आपको अगर 1000 रुपए दिया जाए कोई गलत काम करवा करके, तो पैसा तो मिल जाएगा, आप कुछ खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन आप खुश नहीं है तो पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्यता नहीं है अगर आपका दिल खुश नहीं है तो। खुशियों के पाने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए बस आपको लगे रहना है, जी जान लगा देना है। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म निकल रहे हैं, एसएससी जीडी का निकल रहे हैं, आरबीएस का निकल रहे हैं, एसएससी का निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भयानक भयानक, जो आपको बीएसएफ, सीएसएफ है ना, सीआरपीएफ, ठीक है, आर्मी फोर्स, इस बहुत सारे की जॉब ही जॉब है। अपॉर्चुनिटी आपके अंदर मिला हुआ है 2021 में। वाह, नौकरी का जॉब है दोस्तों, नौकरी ऐसे बोल सकते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए 2021 ही सबसे बेटर है। 2021 में पा लेना है, मंजिल को हासिल कर लेना है, अपने सपने पूरे कर लेना है कि मुझे यही तो बनना था। जो हमने लाखों सपने तोड़ दिए एक सपने को पाने के लिए, है ना, लाखों सपने तोड़ दिए बस एक सपने को पाने के लिए। जिस दिन हासिल हो जाएंगे दोस्तों सपने, तो लाखों सपने भूल जाएंगे कि हमने क्या क्या तोड़े थे। आज टाइम पास करने से अच्छा है कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। इंटरनेट से ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो दोस्तों। हमें पता है लॉकडाउन अच्छे अच्छे लोगों की हालतें खराब हो गई है। बस एक ही कारण उसकी थी कि तो बहुत कुछ जानता था लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाया। आप स्टूडेंट लाइफ में है दोस्तों, आपकी उम्र है अभी सब कुछ सीखने, पढ़ने और करने की। आप अभी एक्सक्यूज देना चालू कर दोगे तो लाइफ टाइम एक्सक्यूज दोगे। जो व्यक्ति 25 सालों तक एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया, 25 सालों से अंदर ही, वो समझो लाइफ टाइम ही एक्सक्यूज मारेगा कि मुझे नहीं आता है, मुझे ये तो आता ही नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मुझसे ना हो पाएगा। दोस्तों तुझसे वही हो पाएगा जो लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे अच्छों की हालात खराब करने हैं हमें, अच्छे अच्छों को हराना है हमें। जीत वही रहा है जो तेज नहीं, सबसे तेज भाग रहा है। दौड़ते तो सब हैं, मैच तो सब खेलते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जब अक्षय कुमार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछे थे, क्या आपको पता था कि आप एक दिन प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो नरेंद्र मोदी ने क्या बोल दिया पता है? मुझे तो ये भी पता नहीं था कि प्रधानमंत्री होता क्या है। प्रधानमंत्री के बारे में सुने थे, पढ़े थे, जाने थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा एक सपना था कि मैं अच्छे पोस्ट पर पहुंचूं, बस अपने कामों में बिजी रहा और मैं पहुंच गया। या माइंड नहीं करता है कि कोई काम कर रहा था या कौन सा काम कर रहा था। कोई छोटा काम है, बड़ा काम है, काम कभी भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता है ना। ये सोच था उसके अंदर। क्या आपके अंदर सोच है ये? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आप सक्सेसफुल व्यक्ति में आएंगे, एक दिन आएंगे, उम्मीद रखिए, हारिए मत, है ना। अक्षय कुमार को भी कभी इंटरव्यू में पूछा गया था, क्या सर आपको पता था कि आप एक अच्छे एक्टर के तौर पर इंडिया में राज करेंगे? अक्षय कुमार जी ने बोले थे हंसते हुए, मुझे तो मार्शल आर्ट पसंद था, मुझे एक्टिंग पसंद था, इसलिए एक्टिंग का कोर्स किया, एक्टिंग सीखा, एक्टिंग का कीड़ा बना। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि भारतवासियों का इतनी बड़ी मुझे प्रेम, मुझे इतना लवर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं आपको क्या बनना है बस वह डिसाइड कीजिए। ऊपर वाले ने आपका पोस्ट फिक्स करके भेजा है, पोजीशन फिक्स करके भेजा है, बस हम लोग क्या करने आए यहाँ पर? एक्टर की निभाने हैं। डायरेक्टर कभी मत बनिएगा कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टर ऊपर वाले हैं, हम लोग सब यहाँ पर किरदार निभाते हैं, अपने अपने काम करते हैं, चाहे कोई भी काम हो। ठीक है ना, डर को भगाइए
आगे बढ़िए, खुल के आगे बढ़िए। जिंदगी आपकी मोस्ट वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार है। पीछे आपका बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। मैं साफ साफ बता रहा हूं बैकग्राउंड क्या था। सक्सेसफुल मिलने के बाद, सक्सेसफुल हो जाने के बाद क्या होगा, बैकग्राउंड कोई नहीं चेक करेगा, है ना। इसलिए आप मेरी बातों को आप लाइटली लीजिए और समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको खुल के बोलना जरूर नहीं है, आजकल लोगों को इशारा ही काफी है, ठीक है। तो इशारे के जरिए आप समझ जाइए कि मैं क्या किसकी ओर इंडिकेट करना चाह रहा हूं। आपको क्या क्या छोड़ने हैं, क्या क्या पाने हैं, अपने अचीवमेंट को पाने के लिए आपको क्या क्या करने हैं। बस आपको करने वही है जो आपको करना है ना। लोग तो कुछ कहेंगे, इसको भूल जाना है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, है ना, लोग तो कुछ भी कहेंगे। लोगों का काम है कहना और मेरा काम है इग्नोर करना और आगे बढ़ना। समस्या इसलिए आती है कि तुम्हें कमजोर कर दे, समस्या इसलिए आती है कि तुम्हें मजबूत कर दे, ठीक है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को अपने अंदर गांठ बांध लीजिए कि आज से मुझे क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। या कभी मत रोइएगा कि मैं गरीब हूं, मुझे नहीं करना, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे दोस्तों आ जाएंगे, बस आपको हिम्मत करनी है कि मुझे ये चीज करना है तो करना है। बस पैसे कहां आएंगे ये आपको, कहां से आएगा ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन आएगा, ठीक है। बगल वाला भी आपको हेल्प करने का आ जाएगा कि अगर रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा तो ना। किसी ने सत्य कहा है ना, किसी ने सत्य कहा है, वी आर ऑल एक्टर नॉट डायरेक्टर। हम लोग सब यहां किरदार निभाने आए हैं, डायरेक्टर तो ऊपर वाला है, डायरेक्टर तो ऊपर वाला है। हम लोग सब यहाँ पर किरदार निभा रहे हैं, अपने अपने छोटे छोटे कामों करके बड़े मंजिलों को पाने के लिए। कोई भी काम छोटा छोटा नहीं होता है दोस्तों, हर एक काम आपकी सक्सेस की कड़ी है, जिसको बोल सकते हैं सीढ़ी है। उसको चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, बिल्डअप करते जाना है, बढ़ते जाना है, ना कि रुकते जाना है। जिस एज में है उस एज में आपको जो करना चाहिए, आप अपने बुजुर्गों से, अपने घरों वालों से पूछिए कि मुझे क्या करते थे आप, मुझे क्या करने के लिए बोला जा रहा है, और तो आप क्या कर रहे हैं अभी, आप कौन से गलत काम कर रहे हैं, कौन से अच्छे काम कर रहे हैं। इन सारी चीजों को लिस्ट बनाइए और निकाल दीजिए अपने दिलो दिमाग से बैड हैबिट को, कि मुझे अब ये चीज को यहीं पर खत्म कर देना है और मुझे अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों याद है मेरा आपके लिए छोटा सा टिप कि आपके जीवन में कुछ ऐसे बातों को भर लेना है, को सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन हार नहीं मानना है। सक्सेस मिलने पर तो जीत तो होगी, अगर हार जाएंगे दोस्तों आप उनका हारा हुआ नहीं, उनका एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, ठीक है। तो इस सारी चीजों को अपने अंदर सेव कर लीजिए, दिल में, दिमाग में, कि मुझे यही करना है, यही बनना है, तो बस बनना है और कुछ नहीं करना है अपने जीवन में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अंत तक बने रहने के लिए